अनुराग जी, बीजेपी कहती है अखिलेश और जयंत के साथ आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उनकी बस में सिर्फ रिपब्लिक था, हमने दोनों से बात की, जयंत जी से भी और अखिलेश जी से भी। वो कह रहे हैं देखो बोलने से कुछ नहीं होता, अब हमें करने दो, हम 10 तारीख को बात करेंगे। अब अनुराग भदौरिया, तारीख को हम आपको बताएंगे कि वोट की चोट क्या होती है। और जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश को रौंदा है, महंगाई यहाँ पे दी है, बेरोजगारी दी है, महिलाओं पे अत्याचार दिया है, किसानों को रौंदा गया है और छात्रों को बट से वो जो बंदूक होती है, बंदूक की बट से मारा गया है, उनके पीठ को आपने पायदान बनाया है। वो उसका जवाब मिलेगा 10 मार्च को। करारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। हालत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये हो गई है कि दरवाजे दरवाजे घूमना पड़ रहा है। दरवाजे दरवाजे जो अपने घर से नहीं निकलते थे, 15 किलोमीटर दूर किसान बैठा था, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी चोर डकैत मवाली बता के आप उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। आज उनके दरवाजे पे जाके माथा टेक रहे हो और लगा लगा के थूक आप कोरोना फैला रहे हो। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन डरा हुआ है। और एक देखिए हालत, देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, ना जाने कितने नेता गली गली बीजेपी के भटक रहे हैं और भटक भटक के अटक जा रहे हैं, क्योंकि उनको जनता सम्मान दे ही नहीं रही है। जनता ने तो तय कर लिया है, भैया आप आओ, भटको, दौड़ा देती है जनता। जैसे जाते हैं गांव से भगा दिए जाते हैं विधायक, इनके वोट मांगने जाते हैं उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जनता है ये। जनता को आपने किस तरह से परेशान किया था कोविड काल में। अपने लोग जब यहाँ के ऑक्सीजन की कमी हो कि लोगों की मौतें हो रही थी, तो आपके मुख्यमंत्री, बाबा मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? सांसद महोदय नोट कर रहे हैं। अनुराग जी, बात करोगे तो आप जो बोल रहे हैं जीवीएल जी नोट कर रहे हैं। पलटवार आएगा जल्द। अनुराग जी, पलटवार क्या आएगा? पलटने लायक बचे ही नहीं, वार खत्म हो गया, तो बचा क्या है? कहाँ है भाई? पलटे पड़े हुए हैं, उल्टे पलटे, इनके पास कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे? 5 साल का काम ही नहीं इनके पास, तो क्या जवाब देंगे? अभी देख लेते। जीवीएल जी जवाब दे रहे, जीवीएल जी सांसद महोदय जवाब दे रहे। मलूक जी आ रहा हूं, वारिस जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने इस प्रोग्राम के शुरुआत में 2 डायनास्को, 2 परिवारवाद से उभरे हुए 2 युवा नेता को आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर उनका इंट्रोडक्शन किया है। लेकिन अपने दम पर इन्होंने क्या कर सके, यह जनता सवाल पूछेगी। क्योंकि आज के भारत में, आज के उत्तर प्रदेश में, नया भारत, नया उत्तर प्रदेश में आपकी क्या योगदान है, आपकी क्या व्यक्तित्व है, आपकी क्या गुण है, ये जनता देखती है। आप किसके पोते हो, किसके बेटे हो, इससे ज्यादा ये मायने रखता है। जनता ने 2012 में जब सपा को सत्ता दिया था तो अखिलेश यादव के हाथ में नहीं दिया था, लेकिन पिताजी ने उनके बेटे के नाम पर उनको सत्ता प्राप्त हुआ। लेकिन क्या कर सके? 5 साल में जनता ने इतने नाराज होकर उनको बाहर निकाले। उसके बाद 2019 के चुनाव में सपा बसपा मिलकर, तब भी आप ये छोटे गठबंधन को लेकर बहुत बड़ा प्रोजेक्शन कर रहे हैं। एसपी आरएलडी एक छोटा अलायंस है, एसपी बीएसपी का महा अलायंस था। जब ये महागठबंधन हमारा कुछ नहीं कर सका, ये छोटे अलायंस हमारा क्या करेगा? तो 2017 में 2 लड़के निकले, वो दोनों का साइकिल पंक्चर हो गया। 2017 में राहुल और अखिलेश साइकिल पर सवार थे। अब 2 नए लड़के सवार हैं, बस इनका भी वही हाल होने वाला है, इनका भी साइकिल का दोनों टायर पंक्चर होने वाला है। तो भाई अनुराग कह रहे थे वोट की चोट पड़ेगी। वोटर की कभी चोट नहीं पड़ती है भाई साहब, वोटर के आशीर्वाद मिलता है। आप इस भाषा में बात करते हैं क्योंकि आपकी पूरी राजनीति ही एक क्राइम आधारित राजनीति है। तो वोटर की चोट नहीं, वोटर की आशीर्वाद मिलेगा, हमें मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला है।